प्रोन लेग हैंग आपको एसीएल सर्जरी के बाद लेग को स्ट्रेट करने के लिए क्यों अवॉइड करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको प्रोन लेग हैंग क्यों प्रीफर नहीं करना चाहिए एसीएल सर्जरी के बाद लेग को स्ट्रेट करने के लिए। ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आप यूज कर सकते हो एसीएल सर्जरी के बाद नी को स्ट्रेट करने के लिए। तो एसीएल सर्जरी के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो होता है वो ऐसे सोचते हैं कि कैसे हम बेंडिंग को अचीव करें। नी को स्ट्रेट करने के लिए कोई इतना फोकस नहीं करता है, बट ऐसे हमने वीडियो में पहले भी बोला है कि लेग को स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बेंडिंग के साथ साथ नी को स्ट्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्रोन लेग हैंग हम लोग इनिशियल स्टेज में नहीं प्रीफर करते हैं। सो आइडियली जो हमारी प्रोन लेग हैंग की पोजीशन है उस पोजीशन में हमारा ये जो लेग है वो कम्प्लीटली रिलैक्स होना चाहिए, पर पेशेंट ये नहीं समझ पाते और पेशेंट क्या करते हैं, ऑलरेडी इस पोजीशन में रखते हैं। तो ये जो पोजीशन है उसमें जो हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। तो रादर देन टू स्ट्रेटन योर नी हमारा हैमस्ट्रिंग का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जो हमको नहीं करना है, और उसकी वजह से हमारे जो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन आने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से प्रोन लेग हैंग इनिशियल स्टेज में आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसके बिहाफ पे आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है जो आप यूज़ कर सकते हो नी को स्ट्रेट करने में, वो डिस्कस करेंगे। सो पहला तरीका जो आप नी को स्ट्रेट करने के लिए कर सकते हो वो है हमारा हील प्रॉप। उसके लिए आपको इस तरीके से बॉल्स्टर लेना है। सो बॉल्स्टर को आपको इस तरीके से एंकल के नीचे प्लेस करना है और इस पे आपको वेट कफ इस तरीके से रखना है, अबो नी और बिलो नी। इससे आपका पूरा जो नी है वो स्ट्रेट रहेगा। सो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ये है कि लो लोड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रेच जो हमारे लेग है उसको करेक्ट करता है और लेग को स्ट्रेट करता है। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो है बॉक्स एक्सटेंशन। उसके लिए आपको एक छोटी हाइट का बॉक्स लेना है। जो आपका ऑपरेटेड लेग रहेगा उसके नी को प्रेस करना है, एडी को प्रेस करना है, पंजे को खींचना है अपने तरीके, और दूसरा पैर आपका है वो इस तरीके से रहेगा। तो इससे भी क्या होगा कि इस कॉन्ट्रैक्शन को हम 20 to 30 सेकेंड तक मेंटेन रखेंगे। सो होल्ड फॉर 20 to 30 सेकेंड टॉलरेटेड बाय द पेशेंट, और ये हम 8 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे एवरी 2 आवर्स। तो ये भी हेल्प करता है नी को स्ट्रेट करने में और लेग को करेक्ट करने में। सो थर्ड स्ट्रेटेजी जो हम यूज कर सकते हैं वो है टावल प्रेस। उसके लिए आपको 2 टावल के रोल लेने हैं। एक को नी के अंदर प्रेस करना है, एक को एंकल के नीचे प्रेस करना है, और नी और एंकल को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है और वो कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना है फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड होल्ड, उसके बाद 20 सेकेंड रेस्ट रहेगा। ये 10 टाइम्स रिपीट करना है एवरी 2 आवर। 10 टाइम्स आप ये सीक्वेंस को रिपीट करोगे। तो ये सारे तरीके हैं नी को स्ट्रेट करने के लिए, लेग को करेक्ट करने के लिए। तो प्रोन लेग हैंग की जगह आप ये सारे तरीके हैं जो यूज़ कर सकते हो उसको स्ट्रेट करने में। तो आपको एसीएल के रिलेटेड, शोल्डर, नी, एंकल, कुछ भी सर्जरी के रिलेटेड कैसे उसका रिहैब करना है, इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं।